अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैब एजुकेशन। अब हम करने जा रहे हैं 2016 क्वेश्चन नंबर 8 और हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ मैं। ऑन December 31st 2015 फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रेहान एंड कंपनी। फिर हमें डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस दिए हुए हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हमें गिवन है। रिक्वायरमेंट पे ज़रा आ जाएं। प्रिपेयर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, ए में कह रहा है इनकम स्टेटमेंट बना लें, बी में कह रहा है बैलेंस शीट बना लें एंड सी में कह रहा है क्लोजिंग एंट्रीज बना लें। सही, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट ही बनाएं, ज़्यादा बेहतर है। चलें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको याद होगी कि एडजस्टिंग एंट्रीज में हमेशा से बनाता हूँ हर सवाल में, और इसके बनाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि हमें मदद मिलती है, हमें हेल्प आउट हो जाता है अपने क्वेश्चन को आगे लेके चलने में, और हमें एक तरीका मिल जाता है कि चीज़ें हमारी मिस नहीं होती इसमें। चलें एडजस्टिंग एंट्रीज बना लेते हैं। सबसे पहली करिए मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। ठीक है, आसान है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट और ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट हो गया। अमाउंट हो गया 5,000 रुपये डेबिट और 5,000 रुपये क्रेडिट। आप इसको प्रॉपर फॉर्मेट में बनाएंगे जन के, मैं तो इसको ऐसे ही शॉर्टकट में बना रहा हूँ। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, सिर्फ कह दिया डेप्रिसिएशन ऑन मशीन पे है, कोई परसेंटेज नहीं बता रहा और कुछ नहीं कह रहा, तो सही है। डेप्रिसिएशन हम रिकॉर्ड कर लेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अमाउंट जो हमें गिवन है वो 3,000 रुपीज़ है। इन्होंने खुद कैलकुलेट करके दे दिया, तो हमने सिर्फ एंट्री बनानी है। नंबर 3 पे आए। ऑफिस सप्लाइज यूज्ड। सर क्या इसको हम ट्रायल बैलेंस में देखें? नहीं, यूज्ड को एक्सपायर्ड को हम कभी नहीं देखते। इसकी एंट्री जहाँ रिकॉल करें रूल्स में, इसकी मैंने एंट्री बनाई थी आपको एक्सपेंस की। ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस डेबिट और ऑफिस सप्लाइज क्रेडिट। एक्सपेंस डेबिट हो गया, एसेट क्रेडिट हो गया। कितना अमाउंट से? क्या ऊपर से डिफरेंशियल देखना है हमें? नहीं, कुछ नहीं करना हमने। जितना एक्सपायर में उसने अमाउंट गिवन हमें दिया है, जितना उसने हमें बताया है, हम वो ही ले लेंगे। नंबर 4 पे आ जाए। इंश्योरेंस एक्सपेंस। अच्छा, इंश्योरेंस एक्सपेंस ऊपर देख लेते हैं, मे भी शायद ये बढ़ गया हो एक्सपेंस या कम हो गया हो। ऊपर आ रहा है इंश्योरेंस एक्सपेंस 5,000 रुपये और नीचे कह रहा है 3,000 रुपये। देखिए ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने रिकॉर्ड किया एक्सपेंस 5,000 रुपये इंश्योरेंस का, लेकिन इनको एट द एंड ऑफ द ईयर पता चला कि इंश्योरेंस एक्सपेंस 5,000 नहीं, ये तो 3,000 रुपये। इसका मतलब एक्सपेंस कम हो रहा है, और जब मेरा एक्सपेंस कम होता है तो मैं इसको कहाँ ले जाता हूँ? प्रीपेड में। तो मैं क्या एंट्री रिकॉर्ड करूंगा अपनी? प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट और इंश्योरेंस एक्सपेंस क्रेडिट। अमाउंट कितना लिया जाएगा? 5,000 माइनस 3,000, 2,000 से एंट्री बनेगी। अगेन मैं आपको समझाऊं, देखिए क्या हुआ है। हमने ऊपर देखा ट्रायल बैलेंस में हमारे पास अमाउंट आ रहा था 5,000 रुपये, लेकिन उसने हमें बताया कि आपका इंश्योरेंस एक्सपेंस 5,000 नहीं, आपका 3,000 है। इसका मतलब ये है कि अभी वो एक्सपायर नहीं हुआ, अभी वो एक्सपेंस नहीं बना। कितना? 5,000 एक्सपेंस नहीं बना, अभी सिर्फ 3,000 एक्सपेंस बना है। इसका मतलब 2,000 का एक्सपेंस मुझे कम करना पड़ेगा, और जब मैं एक्सपेंस कम करूंगा तो मैं इसको कहाँ लेके जाऊंगा? एसेट में ले जाऊंगा। फॉर फ्यूचर क्या होगा? यही जो प्रीपेड है ये दोबारा एक्सपेंस बन जाएगा, यानी कि एंट्री रिवर्स हो जाएगी। लेकिन अभी हमने वो एंट्री नहीं बनानी, क्योंकि अभी हमें ज़रूरत नहीं उस एंट्री की। अनअर्न्ड कमीशन। सर ऊपर देखना है इसको? जी बिल्कुल देखना है। आ जाए जरा देखते हैं कितना आ रहा है अनअर्न्ड। ऊपर अनअर्न्ड कमीशन आ रहा है 20,000 रुपये। ड्यूरिंग द ईयर इन्फॉर्मेशन में ये गिवन है कि कमीशन की इनकम हमने अर्न नहीं करी हुई, अभी लायबिलिटी थी हमारे ऊपर, अभी हमने पूरी तरह से अर्न नहीं करा उसको, 20,000 रुपीज़ की। लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर कहते हैं भाई अनअर्न्ड कमीशन 1,000 रुपये है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो अनअर्न्ड था 20,000 का, वो अब 1,000 रुपये अनअर्न्ड है। इसका मतलब 19,000 रुपये अर्नड हो गए, तो मेरी लायबिलिटी कम हो जाएगी। अनअर्न्ड कमीशन डेबिट और कमीशन इनकम क्रेडिट। अमाउंट कितना हो जाएगा? 19,000 रुपये। 19,000 से क्या हो गया? हमने ये अर्न कर लिया। सैलरीज एक्सपेंस फॉर द ईयर, इसको भी ऊपर देख लेते हैं, एक्सपेंस हमारा बढ़ा या कम हुआ है। सैलरीज एक्सपेंस फॉर द ईयर में
हमें ऊपर सैलरीज एक्सपेंस गिवन है, नहीं रेंट एक्सपेंस गिवन है, सैलरीज एक्सपेंस नहीं है। और रूल्स में मैंने आपको बताया कि सैलरीज एक्सपेंस और अक्रूड सैलरीज एक्सपेंस फॉर द ईयर और अक्रूड सैलरीज का दोनों का एक ही मतलब है। हमने इसमें एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, तो अब हम रिकॉर्ड करेंगे सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और सैलरीज पेएबल क्रेडिट। अमाउंट हो गया 10,000 रुपये डेबिट और 10,000 रुपये क्रेडिट। ठीक है भाई। एग्जिस्टिंग एंट्रीज कंप्लीट हो गई। अब हम बनाने जा रहे हैं इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट के लिए मुझे 3 कॉलम की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं 3 कॉलम बना लेता हूँ अपने पास। सबसे पहले मैं लेता हूँ सेल्स। अच्छा, सेल्स कितनी गिवन है मुझे? सेल्स जो मुझे गिवन है वो है 75,000 रुपीज़। 75,000 रुपीज़ मैंने सेल्स लिख ली। इसमें से माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न या सेल्स डिस्काउंट। सेल्स रिटर्न गिवन है सिर्फ, लेस कर दिया हमने सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न डेबिट में लिखा हुआ है और वो 5,000 रुपये है। 5,000 इसमें से माइनस करेंगे तो मेरे पास 70,000 रुपये क्या हो जाएगा? नेट सेल्स। ठीक है। अब हम आते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की तरफ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सबसे पहले मैं लिखता हूं अपने पास ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री हमें डेबिट में गिवन है ऊपर ट्रायल बैलेंस में मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के नाम से 15,000 रुपये गिवन है। इसमें हम ऐड करते हैं परचेजेस। परचेजेस कितनी हैं हमारे पास? डेबिट में आ रही हैं परचेजेस 32,000 रुपये, यानी कि 32,000 रुपीज़। अच्छा, इसमें से हम माइनस करेंगे परचेज रिटर्न या परचेज डिस्काउंट। सिर्फ परचेज रिटर्न गिवन है तो लेस कर देंगे इसमें से परचेज रिटर्न। 2,000 रुपये माइनस हो गए। अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन गिवन है तो हम ऐड करेंगे, ऐड ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन हमें गिवन है 10,000 रुपये, ये ऐड हो गया। अब हमारे पास क्या आ जाएगा? नेट परचेजेस। नेट परचेजेस कैसे निकलती है? 32 माइनस 2 30,000 प्लस 10,000, ये हो गया 40,000 रुपीज़। 40 में मैं 15 ऐड करूँगा तो मेरे पास हो जाएंगे 55,000 रुपीज़ और इसका नाम है गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इसमें से हम एक चीज़ माइनस करते हैं, मर्चेंडाइज क्लोजिंग या क्लोजिंग इन्वेंट्री। हमेशा से मैं टिक करता हूँ, आप लोगों ने भी टिक करना है क्या, ताकि कोई भी चीज़ हमसे मिस ना हो जाए। 5,000 रुपीज़ क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 5,000 माइनस होने के बाद मेरे पास आएगा 50,000 रुपीज़ और इसका नाम है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 70 माइनस 50, 20,000 जो बच रहा है मेरे पास, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट क्यों है, लॉस क्यों नहीं है? क्योंकि पॉजिटिव फिगर है। अगर ये नेगेटिव होती तो लॉस होता मेरे पास। अब हम निकालेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और अदर इनकम। मैंने यहाँ लिख लिया अपने पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम देखते हैं डेबिट में हमारे पास कौन कौन से एक्सपेंस गिवन है। सबसे पहले एक्सपेंस आ रहा है इंश्योरेंस एक्सपेंस। इंश्योरेंस एक्सपेंस सर कितना ले लें? ऊपर गिवन है 5,000 रुपये डेबिट में,
और यहाँ गिवन है 2,000 रुपये क्रेडिट में, तो 5,000 माइनस 2,000 इक्वल्स टू 3,000 मेरा इंश्योरेंस एक्सपेंस जाएगा। डेबिट में जो होगा वो क्रेडिट में से माइनस हो जाएगा, और अगर डेबिट डेबिट दोनों होते तो ऐड हो जाते। इंश्योरेंस के बाद रेंट एक्सपेंस गिवन है 20,000 रुपये का रेंट एक्सपेंस। एंट्री में कोई रेंट आ रहा है हमारे पास? नहीं, एंट्री में कुछ भी नहीं है, तो 20,000 रुपये हमने रेंट के ऐसे ही ले लिए। अच्छा, हमारे पास ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंसेस खत्म हो गए हैं। अब एक्सपेंसेस यहाँ से उठाने, एक डेप्रिसिएशन है, एक ऑफिस सप्लाईज है, और एक सैलरीज है। सबसे पहले मैंने ले लिया डेप्रिसिएशन, DEP एक्सपेंस शॉर्ट में। कितना है? 3,000 रुपये ये हो गए। फिर मुझे गिवन है ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस ये है 2,000 रुपये। और आखिर में मुझे गिवन है सैलरीज एक्सपेंस, और इसका अमाउंट है 10,000 रुपये। इन तीनों को टोटल करेंगे तो क्या लाएगा ये? टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना हो गया? 20 और 10 30 और ये 35 और 38,000 हो गए। और ये हम माइनस करेंगे तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। क्यों? क्योंकि नहीं, लॉस आएगा, क्योंकि 20,000 जो है वो प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट, और एक्सपेंस आ गया। ऑपरेटिंग लॉस आ गया हमारे पास कितने का? 20 माइनस 38, 18,000 का हमारे पास लॉस आ गया। फिर हमने लेनी अदर इनकम, देख लेते हैं हमारा कोई गिवन है। अगर अदर इनकम हमें सिर्फ एक ही गिवन है, ये रही, तो मैंने यहाँ लिख लिया अदर इनकम में कमीशन इनकम, और वो है 19,000 रुपये। 19,000 रुपये ये नेगेटिव था और ये पॉजिटिव था 19,000, तो मेरे पास 1,000 रुपये का क्या आ गया? मेरे पास आ गया नेट प्रॉफिट, ये नेट इनकम, ये वाली। देखिए, हम शुरू में सही चल रहे थे, हमारा प्रॉफिट था 20,000 रुपये का, फिर हमें लॉस हो गया, ऑपरेटिंग लॉस 18,000, क्योंकि हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा थे। और उसके बाद क्या हुआ? हमें इनकम आई हमारे पास, कमीशन इनकम 19,000 की, तो हमारा अगेन लॉस से क्या हो गया? प्रॉफिट में आ गया बिजनेस। 1,000 रुपये हमारा क्या हो गया? नेट प्रॉफिट हो गया। नेट प्रॉफिट कितना हमारे पास? 1,000 रुपये पॉजिटिव। इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है, आप इसको नोट करें। अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट। आप इसको कॉपी कर लीजिएगा, मैं इसको मिटा लेता हूँ। चलिए, बैलेंस शीट बनाने के लिए मैं क्या करूँगा? सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया मैंने बैलेंस शीट। अच्छा, आप लोगों ने प्रॉपर फॉर्मेट बनाना बैलेंस शीट का, जैसे मैंने आपको बेसिक्स में सिखाया है, एसेट्स और इक्विटीज। एसेट्स में मैं सबसे पहले लूँगा अपने पास करंट एसेट्स, सी ए मतलब करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में कौन कौन से? सबसे पहले कैश गिवन है, तो यहाँ पर मुझे सिर्फ 2 कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी, तो 2 कॉलम में मैंने अपने को बना लिए। कैश है 7,000 रुपये मुझे गिवन, मैंने लिख लिया। उसके बाद अकाउंट्स रिसीवेबल, 30,000 रुपये का गिवन है, और अलाउंस फॉर बेड डेट मेरे पास कोई नहीं है, तो 30,000 रुपये मैं डायरेक्ट क्या करूँगा? सेकंड कॉलम में ले जाऊँगा। उसके बाद मैं लेता हूँ मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्लोजिंग वाली, ये मैंने टिक कर ली, ये भी चला गया। 5,000 रुपये ये भी आ गया। उसके बाद मैं लेता हूँ ऑफिस सप्लाईज। ऑफिस सप्लाईज क्वेश्चन में आ रही है 4,000 रुपये की, और मेरे पास यहाँ पर क्रेडिट में आ रही थी ऑफिस सप्लाईज 2,000 रुपये,
वो डेबिट था, ये क्रेडिट है, तो माइनस होकर 2,000 रुपये क्या चले गए ऑफिस सप्लाइज के हमने ले लिए। इसके बाद मैं लूँगा प्रीपेड, कोई मेरे पास प्रीपेड होगा। क्वेश्चन में कोई प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड के नाम से गिवन नहीं है, लेकिन हमारे पास एंट्री में एक प्रीपेड गिवन है, प्रीपेड इंश्योरेंस, और ये है 2,000 रुपये, ये भी मैंने ले लिया। कोई अदर रिसीवेबल हमारे पास इसके अलावा कोई और नोट्स रिसीवेबल हमारे पास नहीं है, तो सारे एसेट्स मेरे पे क्या हो गए, आ गए। 10,000 रुपये हो गए, नहीं ये कितना हो गया, ये हो गया 35 और 7 42 और 42 और 4 46,000 मेरे पास टोटल CA, टोटल करंट एसेट्स आ गए। अब मैं आऊँगा नॉन करंट एसेट्स के ऊपर। तो यहाँ पर मुझे जो एक एसेट गिवन है वो है मशीन, और इसकी अमाउंट है 32,000 रुपीज़। मशीन में लिख ले 32। मैंने फर्स्ट कॉलम में क्यों लिखा है, क्योंकि मैं इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करूँगा, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। एक देखें क्वेश्चन में गिवन है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 3,000 का, प्लस क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी एक गिवन है 2,000 रुपये का, तो ये 5,000 रुपये दोनों माइनस होकर कितना हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा 27,000 रुपीज़। 27 और 46 कितना होता है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 27 प्लस 46 ये हो गया 73,000 रुपीज़। 73,000 जो है ये मेरा टोटल एसेट्स है, और ये 27,000 था, ये टोटल NCA था। मैंने इसको और इसको प्लस किया है तो मेरे पास ये आया है, ठीक है। अब हम आते हैं इक्विटीज़ के ऊपर। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होती है, मुझे चाहिए होती है लायबिलिटीज़, टोटल करंट लायबिलिटीज़। टोटल करंट लायबिलिटीज़ कितनी है, सबसे पहले हम लेते हैं अकाउंट्स पेएबल। अच्छा, अकाउंट्स पेएबल हमें कितना गिवन है, 15,000 रुपये। 15,000 रुपये ले लिए हमने। फिर नोट्स पेएबल भी गिवन है, नोट्स पेएबल 33,000 है। फिर मेरे पास एक पेएबल आ रहा था यहाँ पर, सैलरीज पेएबल। सैलरीज पेएबल आ रहा था 10,000 रुपये। फिर एक आ रहा था अनअर्न्ड कमीशन, और ये कितना था, 20,000 माइनस 19,000, 1,000 रुपये। 20,000 कहाँ से आया, 20,000 क्वेश्चन में गिवन है, और 19,000 रुपये से लायबिलिटी हमारी कम हो गई, तो कितना हो गया, ये 1,000 रुपये बच रहा है हमारे पास। टोटल करंट लायबिलिटीज हमारे पास कितनी हो गई, 33 और 43 44 44 और 49 और 59,000 हमारे पास टोटल करंट लायबिलिटीज हो गई। नॉन करंट लायबिलिटीज हमारे पास नील है। इक्विटीज़ में अगर हम आए तो सबसे पहले हम लेते हैं कैपिटल। कैपिटल हमें कितना गिवन है, कैपिटल 50,000 रुपीज़ का कैपिटल गिवन है हमें। इसमें हम करेंगे ऐड नेट प्रॉफिट जो कि 1,000 रुपये है, और ड्राइंग होगी तो वो लेस कर देंगे। ड्राइंग्स हमारे पास आ रही हैं लेस, 4,000 रुपये की ड्राइंग्स आ रही हैं। ये हमने माइनस किया तो हमारे पास 50 माइनस 4 46 और प्लस 1 47,000 हो गया। 47 में ऐड करूँगा मैं 59, 47 प्लस 59, कहीं मिस्टेक हो, ये देख लेते हैं कोई चीज़ मिस तो नहीं हो गई हमसे। वैसे हमारा आ रहा है 106, भी जो मैंने टोटल किया है 106,000। अच्छा, यहाँ पर हम टोटल कर लेते हैं, ये कितना बनता है, सही है। अच्छा, मशीन का अमाउंट कितना गिवन था, मशीन 40,000 था। एक तो ये थोड़ी गलती हो गई,
40,000 इसको कर लेते हैं, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35। उसके बाद इन्वेस्टमेंट मैंने नहीं ली, इन्वेस्टमेंट भी गिवन थी क्वेश्चन में, इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं, यहाँ मैंने लिख लिया। इन्वेस्टमेंट्स कितने की हैं, 25,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो 46 + 25 कितने हो गए, 51, 71, 81, 81,000। 81 में 71 बनेगा ये, ठीक है। 71 में मैं इसको प्लस करूँगा 35 को, तो ये हो जाएगा 106,000। सो चेक कर लेता हूँ मैं, 25 + 2 + 2 + 5 + 30 + 7, हाँ 71,000 है टोटल करंट एसेट्स। ये है टोटल करंट एसेट्स। चलें, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थोड़ी सी इसमें चीज़ें मिस हो गई थी, लेकिन हमने वो पुट कर ली। क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। आई होप आपको एक क्वेश्चन क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ईयर की तरफ। थैंक यू।